शांति। आज 12 अप्रैल 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 12th अप्रैल 2023 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा ने ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट बताया हुआ है। ज्ञान के सागर कल्प सृष्टि के कल्प वृक्ष के बीज रूप अथॉरिटी शिव बाबा कितनी अथॉरिटी से वो बातें कहते हैं जो शास्त्रों के एकदम विपरीत है। हम कुछ दिन पहले देखे थे कि इस नए ज्ञान से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लेकिन ये नया ज्ञान समझाने की ताकत बच्चों में होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि शास्त्र क्या कहते हैं, मनुष्य मत क्या कहती है और रावण की मत क्या कहती है, ईश्वर की मत क्या कहती है। आज बाबा ने सीधे सीधे लौकिक श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोकों को सीधा सीधा उसके टोटली अपोजिट बात कही है। शास्त्रवादी क्या समझते हैं और भगवान ज्ञान का सागर स्वयं गीता का आचार्य गीता ज्ञान दाता क्या कहता है। आज की पूरी मुरली अगर देखा जाए तो हम 2 शब्दों के ऊपर ही पूरी मुरली गहराई में जा सकते हैं। वो 2 शब्द हम रोज सुनते हैं, वो है ज्ञान और योग। यस, ज्ञान और योग। हमने देखा श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में कि वर्तमान समय की लौकिक भगवत गीता जो है वो उसमें 18 अध्याय है और भगवत गीता ये योग शास्त्र है, ना कि युद्ध शास्त्र जैसे कि कुछ लोग समझते हैं। क्योंकि भगवत गीता के हर अध्याय का आखिरी शब्द है योग। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ऐसे योग योग है। तो इसमें ज्ञान और योग के बारे में आया हुआ है। बहुत सारी बातें मिसिंग है। जैसे संगम युग पर बाबा ने 2 दिन पहले ही कहा गौमुख का गायन क्यों है, क्योंकि मेजॉरिटी माताओं और बहनों की है। माताओं और बहनों ने आज की मुरली में भी आया है कि ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली, तो वो ज्ञान गंगाएं मेजॉरिटी माताएं और बहनें हैं। और इस ज्ञान गंगा के द्वारा बहुत सारे आत्माओं ने पावनता का अनुभव किया। लेकिन बहुत शॉकिंग है कि पूरी भगवत गीता में कहीं पर भी माताओं बहनों का वर्णन ही नहीं है। उल्टा स्त्री वैश्य शूद्र इस योनि में पाप योनयो ऐसे शब्द आया है।
तो ये मिसिंग फैक्टर है। इसलिए बाबा कहता है कि शास्त्रों में, खास करके गीता में, आटे में नमक जितना सच है। तो भक्ति में और ज्ञान में क्या फर्क है? तो बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि ज्ञान मक्खन है और भक्ति छाछ है। तो छाछ से क्या शक्ति मिलेगी? आज की मुरली में 2 श्लोक आए हैं जो लौकिक भगवत गीता में उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन बाबा उसके टोटली अपोजिट बात कह रहा है। 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग, श्लोक संख्या 5, 18 चैप्टर वर्स नंबर 5। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततः यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्जुन जब पूछता है तो भगवान जवाब देता है कि यज्ञ दान तप और कर्म, इनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ दान तप और कर्म से मनीषी भी पावन हो जाते हैं। ये लौकिक भगवत गीता कहती है 18वें अध्याय में। और बाबा आज की मुरली में कह रहा है कि यज्ञ दान तप और कर्म से मैं नहीं मिलता हूं, और जब तक मैं नहीं मिलूंगा आप पावन बन नहीं सकते हो। टोटली अगेंस्ट। दूसरा श्लोक हम देखेंगे, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, श्लोक संख्या 37। बहुत सुंदर है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसके ऊपर मैं बोलता हूँ, यथैधांसि समिद्धो अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। तो यहाँ पर लौकिक भगवत गीता 4थे अध्याय में ज्ञान को अग्नि कहते हैं, और बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट कहा कि ज्ञान अग्नि नहीं है, योग अग्नि है। तो होना ऐसे चाहता, योगाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। अब ये दोनों शब्दों को हमको समझना है। बाबा ने ज्ञान की महिमा की है, वैसे ये 4था अध्याय भी ज्ञान की बहुत महिमा करता है। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्व ज्ञानम प्लवैनेव वृजिनम संतरिष्यसि। ये 4थे अध्याय का 36वां श्लोक है। भगवान उवाच है कि तुम पापियों में से भी पापी हो, तुमने बहुत पाप किए हैं, तो भी ज्ञान रूपी नाव द्वारा तुम संपूर्ण पाप समुन्दर से तर जाओगे। पर ज्ञान को यहाँ पर नौका कहा है, अगले श्लोक में ज्ञान को अग्नि कहा है, और उसके बाद वाले श्लोक, ये तीनों श्लोक लाइन में आते हैं। ज्ञान की महिमा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्कूल में ये स्लोगन लिखा रहता है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। लेकिन कौन सा ज्ञान? ये जो गूगल पे मिलता है वो ज्ञान, या किताबों में दिया जाता है वो ज्ञान? मैंने पहले भी बताया, मैं सभी मेडिकल कॉलेज में ये सवाल पूछता हूं कि भारत की परंपरा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, दूसरे अध्याय का श्लोक, कि हम आत्मा है जिसे शस्त्र काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती। नैनम दहति पावका, जिसे आग जला नहीं सकती, पावक माना अग्नि, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो ऐसी मैं आत्मा हूं, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान दिया ही नहीं जाता किसी भी मेडिकल कॉलेज में। एलोपैथी, हालांकि आयुर्वेद में दिया जाता है, होम्योपैथी में वाइटल फोर्स कहते हैं, पर वो आत्मा नहीं कहते हैं।
केवल आयुर्वेद आत्मा के बारे में कहता है। तो मैं मेडिकल कॉलेज में कहता हूँ, इनफैक्ट ये प्रश्न मैंने बॉस से पूछा था जब हम एमबीबीएस में थे। हमको सिखाया जाता था कि मेजॉरिटी बीमारी साइकोसोमैटिक है। तब मैंने हमारे बॉस से पूछा, मेडिसिन के एचओडी, सर साइकोसोमैटिक में दो शब्द है, साइक और सोमा। साइक माना सोमा माना शरीर। तो शरीर के बारे में तो हमको सब पता रहता है, वो भी हम ज्यादा नहीं जानते ब्रेन के बारे में। एक अच्छा डॉक्टर ये स्वीकार करता है कि अभी तक हम शरीर के ब्रेन को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे। चलो फिर भी मेजॉरिटी बातें हमको पता चल रही है। आज तक साइंटिस्ट को इतना जो घमंड है, ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाया है कि जिसके एक तरफ से आप चपाती रोटी सब्जी दाल डालो और दूसरे तरफ से खून बना के दिखाओ। ये कर नहीं पा रहे हैं साइंटिस्ट, लेकिन फिर भी उनको घमंड है अपने साइंस का। तो शरीर के बारे में सब कुछ पता है, पर साइक या सोल के बारे में हमको नहीं पता। तो हम साइकोसोमैटिक बीमारी को कैसे ठीक कर सकते, ये सवाल मैंने सबके सामने पूछा। तो मुझे हमारे सर ने कहा, शट अप, आप ऐसे सवाल मत पूछो। मैंने कहा, ऐसा पेशेंट आता है बार बार डॉक्टर के पास आ रहा है, उसका एसिडिटी ठीक नहीं हो रहा है, उसकी तकलीफ ठीक नहीं हो रही है, हर 15 दिन में आता रहता है। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि उनको नींद की गोली दे देनी चाहिए और तुम भी नींद की गोली खा के सो जाओ। तो ऐसे उड़ाने वाले जवाब देते हैं। तो मैं मेडिकल कॉलेज में ये सिखाता हूँ, बताता हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं अपने आप को। ह्यूमन बीइंग में दो शब्द है, ह्यूमन एंड बीइंग। ये हम कैड में भी बताते हैं। ह्यूमन मीन्स ह्यूमस, मिट्टी, और बीइंग माना एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है। तो इलाज कैसे होगा, तो ये ज्ञान सिखाया नहीं जाता है, और ये ज्ञान अनफॉर्चुनेटली स्कूल में भी सिखाया नहीं जाता है। केवल जो फिलॉसफी के स्टूडेंट होते हैं उनको ये ज्ञान सिखाया जाता है। इसके बाद वाला भी श्लोक है, कंटिन्यूस ज्ञान की महिमा आई है 4 अध्याय में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेनाधिगच्छति। बहुत सुंदर है एक एक श्लोक, लेकिन समय जाएगा, इसलिए मैं इन बातों में नहीं जाता हूँ। आज की मुरली के ऊपर आता हूँ। बाबा ने कहा ज्ञान अमृत है। थोड़ा इसके गहराई में जाएंगे। अमृत किसे कहते हैं, तो अमृत एक ऐसा द्रव्य है जिसके प्राशन के बाद, जिसको सेवन करने के बाद इंसान अमर हो जाता है। अभी क्या ये द्रव्य ऐसा हो सकता है? बाबा ने तो ऐसा किसी द्रव्य के बारे में कहा नहीं है, हालांकि इसके ऊपर कहानियों की कहानी लिखी हुई है। इवन द ग्रेट अलेक्जेंडर इडियट ऐसे कहते हैं। ग्रेट अलेक्जेंडर पहला है, उसके बाद में उसको इडियट लगाया किसी ने, क्योंकि पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था, भारत में आके बदल गया। क्योंकि इतने लोगों की कत्ल किया उसने, हर जगह जाके मारता था लोगों को। राज्य, उसको विश्व के ऊपर राज्य करना था। तो किसी ने उसको कहा ग्रेट था वो, लेकिन इडियट था, क्योंकि उसके साथ वालों को भी मारता था अगर किसी के ऊपर उसको डाउट आता था तो वो, उसको पता चला कि भारत में ऐसे सन्यासी है, ऐसे योगी है जिनको ये सब शास्त्र पता है करके इसके ऊपर कहानी आती है। तो ऋषि मुनियों की भी कहानी बहुत आती है अमृत के बारे में। ऋषि मुनि कहते हैं कि अमृत का रसास्वादन करते थे, चखते थे अमृत। अभी अमृत आता कहाँ से है, तो किसी ने मुझे कहा हमारे ब्रेन से अमृत आता है, मुंह के अंदर। मैंने कहा मुंह के अंदर रास्ता कहाँ है ब्रेन और इसके, तो उन्होंने बताया कि जो नाक का बेस है, बेस ऑफ द नोज, वहां पे एक जाली होती है, उसको क्रिब्रिफ्रॉम प्लेट कहते हैं। ये नाक जो आंखों के साथ जहां जुड़ा होता है, आपको पता हो, डॉक्टर्स को तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा, जब हेड इंजरी होता है, माना सिर को मार लगता है एक्सीडेंट में, तो नाक का बेस अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो ब्रेन के अंदर का लिक्विड ये नाक के द्वारा मुंह में आ जाता है।
तो वो कहते हैं कि ऋषि मुनियों के पास ऐसी विद्या थी कि वो अमृत का प्राशन करते थे। अब ये फिजिकल है, माना स्थूल है या सूक्ष्म बात है, बाबा ने, भगवान ने आज मुरली में इसका रहस्य उद्घाटन किया है कि वो अमृत है या नहीं, इसमें जाने के बजाय ये ज्ञानामृत है। उससे तो अमर होंगे नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो अमर है, सबको मरना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर भी शास्त्रवादी कुछ और कहते हैं। अगर हम शास्त्रों की गहराई में जाए तो घूमते रहेंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 7 आत्माएं चिरंजीव है, जो कभी भी मरती नहीं है, हमेशा रहेंगे। उसमें हनुमान है, अश्वत्थामा है, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हम फोकस से चले जाएंगे। लेकिन वो मानते हैं कि ये सदैव अमर है, ये कभी मरते नहीं है। अभी बाबा मुरली में कह रहा है कि केवल देवताएं अमर होते हैं। अभी अमर का अर्थ क्या बताया है? इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीर नहीं छोड़ेंगे, देवताओं को भी शरीर छोड़ना ही है। लेकिन वहां पे मरना ये शब्द नहीं होता, क्योंकि मरना इस शब्द के साथ में दुख दुख जुड़ा हुआ है। कल की मुरली में भी था, जीते जी मरना। मरना कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक स्वर्ग में जाएंगे नहीं। तो अमर का भाव बाबा ने बताया कि अमृत पीने से अमर हो जाते। इसका मतलब क्या? तो संगम युग पर शिव बाबा ने हमको जो श्रेष्ठ अविनाशी ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जिन्होंने अपनी बुद्धि में धारण किया, उसके वजह से उनका योग अच्छा लगा। आज के मुरली में आया है, बाबा ने बताया है कि योग अग्नि से विकर्मों का विनाश कर बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। मुझे ये दोनों शब्द बहुत अच्छे लगे, ज्ञान अमृत और योग अग्नि। और उसके बाद बाबा ने कहा ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट साइंटिफिक स्टेटमेंट है ये। ज्ञान से दुख दूर होगा और योग से दर्द दूर हो जाएगा। इसलिए ज्ञान योग से दुख और दर्द बराबर बाबा बोल रहे हैं। क्योंकि दुख का कारण अविद्या है, विस्मृति है। दुख का कारण विस्मृति है। अगर दुख की गहराई में जाओ तो अज्ञान है या विस्मृति है या अविद्या है। तो जब हमको सच्चा ज्ञान मिलता है तो दुख समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहानी है कि एक माता का बच्चा मर गया, तो वो गई संत के पास, क्योंकि उसने चमत्कार किए हुए रहते हैं। तो उसने कहा मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। तो उसने कहा जरूर जिंदा करूंगा, पहले तुम गांव में किसी भी घर पे जाओ और उस घर से थोड़े मुट्ठी भर चावल लेके आओ, लेकिन कंडीशन एक ही है कि उस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मैं इस बच्चे को जिंदा कर दूंगा। तो भागती हुई घर गई, भागते हुए सब घर में घूम के आई, और आखिर में रोते हुए आई और कहा कि ऐसा एक भी घर नहीं है जिसके घर में कभी मृत्यु नहीं हुआ है। तब उस संत महात्मा ने उसको समझाया कि आप कल्पना करो कि कभी मर ही नहीं रहे हैं, तो आपका शरीर तो पुराना होते जा रहा है, तो कभी ना कभी तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। किसी का जल्दी छूटेगा, किसी का बाद में छूटेगा। ऐसे करके उसको ज्ञान दिया। तब उस ज्ञान के वजह से वो शांत हो गई, उसका दुख दूर हो गया। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, कितने केसेस मैं सुना सकता हूँ। ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो सवाल है, मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मुझे ये ऐसा घर क्यों मिला, मुझे ये ऐसा शहर क्यों मिला,
और शौहर क्यों मिला? शहर और शौहर दोनों के बारे में कंप्लेंट करते हैं। मुझे ऐसा पति क्यों मिला, पत्नी क्यों मिली, बच्चे क्यों मिले? बाबा के बच्चे तो और आगे एक कदम, वो कहते हैं ऐसा सेंटर मुझे ही क्यों मिला? तो ये जो मुझे ही क्यों मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे ही इतने कड़े हिसाब किताब क्यों, बाकी लोगों के क्यों नहीं? ये सब प्रश्न अज्ञान की वजह से आते हैं, अज्ञान, इग्नोरेंस। और जैसे ही ज्ञान मिलता है, तो बाबा ने मुरली में कहा कि ज्ञान की जितनी गहराई में जाओगे तो आपको बहुत सारे हीरे मानिक मोती मिलेंगे। ज्ञान स्वरूप अवस्था में सर्व प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अव्यक्त महावाक्य है, बहुत सुंदर महावाक्य है। बाबा ने कहा था चित्त में दो ही बातें रहती है, या प्रश्न रहते या प्रसन्नता रहती है। जहां प्रश्न है वहां प्रसन्नता नहीं, और जहां प्रसन्नता नहीं है वहां प्रश्न नहीं। इसलिए हिंदी के दो शब्द है, प्रश्न चित्त और प्रसन्न चित्त। तो ज्ञान से ये सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। बाबा ने अभी संडे की मुरली में कहा था, कैसे का ऐसे जवाब हो जाता है। ज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं, ज्ञानी को नॉलेजफुल। नॉलेजफुल माना जिसको सब पता है। शास्त्रों में वर्णन है, इवन महाभारत की स्टोरी में भी देखो, पांडव इतने प्रश्न लेके जाते थे और श्री कृष्ण का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ, जैसे कि उसको सब कुछ पता है। तो जिसको सब कुछ पता है वो निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत अवस्था ऑटोमेटिकली आती है, इसलिए ज्ञान से दुख दूर होते हैं। अभी जो पहले कर्म किया है उसका क्या? तो कर्म भोग। तो बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट कहा है कि लास्ट तक कर्म भोग आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तत्व तमो प्रधान है और 63 जन्मों के कर्मों का बोझा है, तो कर्म भोग लास्ट तक आते रहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि तुमको योग बल से कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो योग से दर्द दूर होते हैं। अब इसको भी अच्छी तरह समझना है। दर्द भी दो प्रकार के होते हैं। एक शरीर का दर्द होता है और एक होता है मन का दर्द। जब हम कैड के सेशन में शुरुआत में, मुझे 98 की बात याद आ रही है, दादी मिलती थी, 10-10 पेशेंट होते थे। तो दादी ने पेशेंट को सवाल पूछा, अच्छा सभी दिल वाले हैं? तो दादी ने प्रश्न पूछा, देखो कितना सुंदर प्रश्न, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी। दादी ने कहा, दिल का दर्द और दिल में दर्द, इन दोनों में फर्क क्या है ना? तब लोगों के अंदर भी ये बात चली गई कि एक फिजिकल है और एक मेंटल एंड इमोशनल है। एक शरीर का दर्द है, दिल का दर्द शरीर की वजह से है, क्योंकि दिल की आर्टरी बंद हो चुकी है, तो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से, जिसको अंजाइना कहते हैं, चेस्ट पेन। और एक है दिल में दर्द, किसी ने मुझे कड़वे बोल बोले, किसी ने मेरा अपमान किया, मुझे दुख दिया, उसके वजह से दिल में दर्द है। ये दोनों है। तो योग से ये दोनों ठीक हो जाते हैं, दोनों दर्द दूर हो जाते हैं। मैं इसके कितने अनुभव सुनाऊं। मुझे अभी आज बहुत बहुत टायर्डनेस है अभी इस समय, क्योंकि सुबह निकले हैं हम। सुबह 8-8:30 बजे निकले हैं और अभी रात के 10 बजने को आए हैं। पूरा ट्रैवलिंग, बहुत दिल्ली का ट्रैफिक का आनंद लिया, और अभी रात को ये मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहे हैं कल के लिए। तो देखा कि पैर में दर्द होता है, क्योंकि आज ट्रेनिंग भी लिया ओआरसी के, या दिल्ली, हरियाणा और यूपी के भाई बहनों का ओआरसी के ऑडिटोरियम में नशा मुक्त भारत अभियान का ट्रेनिंग था। वहां पे उसके बाद भाई बहने मिले, फिर लोगों के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं।
तो कंटिन्यूस बोल रहे हैं, तो पैरों में दर्द है, लेकिन जैसे ही बाबा की याद में बैठते हैं कुछ मिनटों में ये सब दर्द गायब हो जाता है। तो ये योग से होता है। ऑफ कोर्स दुआएं है लोगों की, लेकिन अपनी भी मेहनत होती है। तो योग से दर्द दूर हो जाता है। तो बाबा ने यही कहा है कि ज्ञान योग से दुख और दर्द को दूर करना है। हम राज ऋषि है, हम राजा भी है, ऋषि भी है। जो जनक का गायन है, कंटिन्यूस जनक के बारे में आ रहा है, राजा और ऋषि है। तो आज बाबा ने हमको कहा है कि ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि भक्ति और ज्ञान में फर्क। बाबा ने कहा कौन सा रस प्राप्त होता है, तो बाबा ने कहा ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस प्राप्त होता है, जो किसी को भी भक्ति से नहीं मिल सकता। भक्ति में भावना है, तो भावना का भाड़ा जरूर मिलता है। उनकी एक ही इच्छा होती है भक्ति में कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए, देवी का साक्षात्कार, देवता का साक्षात्कार या गुरु का साक्षात्कार, खुश हो जाते हैं उसमें। लेकिन जीवन मुक्ति अवस्था का अनुभव नहीं करते हैं, माना देवता पद को प्राप्त नहीं करते, वो भक्त रहना ही पसंद करते हैं। मैंने पहले भी सुनाया, हम एक जगह पे गए थे, अभी वो कृष्ण के भक्त है, तो हमने उनको कृष्ण का फोटो दिया और कहा कि तुम इनके जैसे बनो। तो उसने तुरंत कहा कि इनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन इनके चरणों के दास बनकर रहेंगे। तो अभी उनके अंदर इतना वो संस्कार है दास भाव का कि दास ही बनेंगे हम। तो देवता बनने का दुनिया में अच्छे अच्छे लोग भी सोचते नहीं है। और भगवान हमको इतना ऊंच टाइटल देता है कि बच्चे तुम ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो, देवता हो। आज पूरा विराट वृक्ष के बारे में, विराट रूप के बारे में भी वर्णन आया है। 11वां अध्याय विराट रूप दर्शन योग, 55 श्लोक है। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण छोटी गायब है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण छोटी और उसके ऊपर शिव बाबा, ये चित्र बाबा ने आज करेक्शन के लिए बताए हैं। मैं थोड़ा जीवन मुक्ति के रस के बारे में फिर से कहूंगा कि ये रस, बाबा के बच्चे जितना योगी होंगे उनके ब्रेन के अंदर ये रस निकलते रहते हैं। बाबा ने अभी कुछ महीने पहले मुरली भी चलाई थी, जिसमें कहा था कि जब रस मस्तिष्क में नहीं निकलता है या जीवन बेरस या नीरस हो जाता है, तो फिर हमने देखा था कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं। और आज का साइंस ये कहता है कि ब्रेन के अंदर ये सब रस निकलते रहने चाहिए। रस कहो हिंदी में या अंग्रेजी में उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहो, बात एक ही है। उन्होंने रस कहा, किसी ने अमृत कहा, और आज के साइंटिस्ट कहते हैं केमिकल या रसायन या न्यूरोट्रांसमीटर, ये सभी एक ही है। और हमको आज पता है कि जब ब्रेन में सीरोटोनिन कम हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, उदासी की बीमारी हो जाती है। ब्रेन में अगर डोपामिन नहीं निकलता है तो खुशी नहीं रहती है। ब्रेन में अगर एक ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता है तो ट्रस्ट नहीं रहता है। ब्रेन में एंडोर्फिन नहीं निकलता है, अभी तो पूरे शरीर में निकलता है एंडोर्फिन, लेकिन एंडोर्फिन नहीं निकलता है तो दर्द होता है। आपके बॉडी में पेन होगा। एक बीमारी है जिसका नाम है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, हमेशा थके हुए, शरीर में दर्द, रिपोर्ट सब नॉर्मल। बेसिकली इनके अंदर एंडोर्फिन रिलीज नहीं हो रहा है, खुशी नहीं है, तब दर्द होता है। तो ये सब रस बाबा ने कहा जीवन मुक्ति का रस ज्ञान से प्राप्त होता है। और आज बाबा ने ब्रह्मा बाप को याद किया कि पवित्रता माना केवल ब्रह्मचार्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, अर्थात सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलने वाले, संकल्प, बोल और कर्म ब्रह्मा बाप समान, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले, अंतर्मुखी। तो हर कर्म करते वक्त चेक करेंगे क्या मेरा कदम ब्रह्मा बाप समान है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ऐसे बाबा के बच्चे जो त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करते हैं
और हर कर्म में रूहानियत जिनकी रहती है, बाबा ने आज इसको सेंस और इसेंस कहा है, ऐसे ही बाबा के बच्चे सर्विसेबल बनते हैं। तो आज पूरा दिन भर जीवन मुक्ति का रस अनुभव करेंगे और योग अग्नि से और ज्ञान से अपने दुख दर्द दूर करेंगे। किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगे। हर कर्म ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलेंगे और सर्विसेबल बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।